स्टूडेंट्स, मैं राम नैसुत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में 3D ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। 3D ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.2 पढ़ाई जा चुकी है। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल और इसके फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में समतल का है। आज आपको प्लेन पढ़ाया जाएगा। तो प्लेन में पहले कुछ फार्मूले समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर और फार्मूले बताए जाएंगे और फिर उसके आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम आज के पहले फार्मूले देख लेते हैं। पहले तो हम समतल की परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है। समतल यानी प्लेन किसको कहा जाता है? यदि किसी सतह पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु इस सतह पर स्थित है तो इस सतह को समतल कहते हैं। मान लीजिए ये है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर खींच दिया जाए, एक पॉइंट यहाँ पर, दो बिंदु हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। इसको मिला देते हैं। मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस ये पॉइंट कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें, वो उसी प्लेन पर है जिस पर हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया है। तो इसको हम प्लेन कहते हैं, यानी समतल कहते हैं। मतलब इस बोर्ड को हम समतल कहेंगे। उसके बाद पहला फॉर्मूला इसका देखिए। एक समतल जिसकी मूल बिंदु से दूरी स्मॉल डी तथा समतल पर मूल बिंदु से अभिलंब इकाई सदिश n कैप है, लंबवत इकाई सदिश या अभिलंब इकाई सदिश n कैप है, का सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है r डॉट n कैप बराबर d। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए। एक समतल जिसकी मूल बिंदु से दूरी स्मॉल डी तथा समतल के अभिलंब की डायरेक्शन कोसाइन lmn है का समीकरण होता है lx प्लस my प्लस nz बराबर d। ये आपका कार्तीय रूप होता है, यानी कार्टिजन फॉर्म होता है, और ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है। अगला फॉर्मूला देखिए। एक बिंदु जिसका स्थित सदिश वेक्टर a से जाने वाला और सदिश n पर लंब समतल का समीकरण, ये फॉर्मूला होता है r डॉट n बराबर a डॉट n। मतलब एक बिंदु से जाए और दूसरे पर लंब समतल का समीकरण पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगला है, ये इसी का कार्तीय रूप है, ये इसका सदिश रूप है, ये इसका कार्तीय रूप है। एक दिए गए बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले और एक दी गई रेखा जिसके डायरेक्शन कोसाइन ABC के अनुपात डायरेक्शन कोसाइन ABC हैं पर लंब समतल का समीकरण होता है ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 बराबर 0। उसके बाद है, तीन असंरेख बिंदुओं जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण होता है r डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a इक्वल a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a। उसके बाद नेक्स्ट है, तीन असंरेख बिंदुओं x1 y1 z1, x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से जाने वाले समतल का समीकरण, ये आपका सदिश समीकरण है और ये कार्तीय समीकरण है। ये होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, इसका मॉड यानी सारणिक बराबर 0। नेक्स्ट है, समतल r डॉट n बराबर d की एक दिए गए बिंदु जिसका स्थित सदिश वेक्टर a है से लांबिक दूरी का परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a डॉट n माइनस d का मॉड अपॉन मॉड ऑफ n। उसके बाद तथा मूल बिंदु से समतल की दूरी, वो तो a से समतल की दूरी थी, ये मूल बिंदु से समतल की दूरी मॉड ऑफ d अपॉन मॉड ऑफ n। उसके बाद ये इसका कार्तीय रूप है।
समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 की बिंदु x1 कामा y1 से लांबिक दूरी मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा मूल बिंदु से दूरी मॉड ऑफ डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें हम ऊपर से देख रहे हैं हर फॉर्मूले में ये इसका सदिश रूप है, तो इसका ये कार्तीय रूप है, इसका ये सदिश रूप है, ये कार्तीय रूप है, इस फॉर्मूले का ये सदिश रूप है और ये इसका कार्तीय रूप है। इन दोनों फार्मूलों के ये सदिश रूप हैं और ये कार्तीय रूप। तो इतने फार्मूले हैं, पहले इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी के फार्मूले बताए जाएंगे। तो हम इसके लिए एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड जो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 13 उसको हम बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 13 देखिए, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i - 3j + 4k है। तो ऐसा मैंने इसके पहले फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि जिसकी लांबिक दूरी मूल बिंदु से दूरी दी गई हो और अभिलंब सदिश दिया गया हो उसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जो हमको पता है वो लिख लेते हैं। जो मूल बिंदु से दूरी है उसको d से लिखते हैं, स्मॉल d, ये 6/√29 है। उसके बाद अभिलंब सदिश को n वेक्टर n से लिखते हैं, 2i - 3j + 4k। उसके बाद हम मॉड ऑफ n निकाल लेंगे। मॉड ऑफ n हो जाएगा रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 9 + 16 √29 आ जाएगा। उसके बाद n कैप निकालेंगे। n कैप होता है वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n। तो वेक्टर n है 2i - 3j + 4k अपॉन मॉड ऑफ n है √29। फार्मूला होता है अगर आपको मूल बिंदु से दूरी दी गई है, अभिलंब सदिश दिया गया है, तो समतल का सदिश समीकरण ये फार्मूला होता है r.n कैप = d। तो r.n कैप आपका आ जाएगा 2i - 3j + 4k अपॉन √29 = d का मान है 6/√29। तो ये सदिश समीकरण आ जाएगा। √29 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो r.2i - 3j + 4k ये आ जाएगा 6। ये सदिश समीकरण है। अगर इससे आपको कार्तीय समीकरण बनाना है तो r का मान रख देंगे। वैसे आपसे सदिश समीकरण पूछा जा रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्तीय समीकरण बनाना है यानी कार्टेशियन फॉर्म बनाना है तो r की जगह r का मान होता है xi + yj + zk, ये रख देंगे। जिसमें भी आपको कार्टेशियन फॉर्म बनाना है उसमें r की वैल्यू रख दी जाती है = 6। i.i1 होता है तो 2x - 3y + 4z = 6। ये आपका कार्तीय समीकरण हो जाएगा। ये सदिश समीकरण यही आपसे पूछा जा रहा था। एग्जाम्पल 14 देखिए, समतल r.6i - 3j - 2k + 1 = 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो सदिश दिया है इसको लंब इकाई सदिश के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको बताने हैं। तो इसके लिए आपको सदिश समीकरण ये लिखना होगा r.6i - 3j - 2k + 1 = 0। इस 1 को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, r.6i - 3j - 2k = -1, क्योंकि ये आपकी दूरी होती है मूल बिंदु से
लंब की दूरी होती है, इसलिए ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो माइनस को हम इधर से हटाकर इधर एडजस्ट कर देंगे, यानी माइनस का आप कह सकते हैं गुणा कर देंगे। तो माइनस का जब दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो -6i आ जाएगा, प्लस 3j हो जाएगा, प्लस 2k, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, ये जितना भी आ जाएगा ये आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल √49 7। तो ये मान लीजिए ये n है। अगर ये n है तो इसको r.n कैप बराबर d के फॉर्म में लिखेंगे। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए इसके मॉड से हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं, इसके मापांक से। तो इसका मापांक 7 आ रहा है, तो 7 से हम दोनों साइड में भाग कर देंगे। तो r.- 6i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन 7 इक्वल 1/7। r.- 6/7i 3j अपॉन 7 2k अपॉन 7 इक्वल 1/7। तो ये देखिए फॉर्म बन गया r.n कैप बराबर d। इससे अगर हम तुलना कर देंगे तो d का जो मान है वो d आपका आ जाएगा 1/7, और जो आपका n कैप है, n कैप आ जाएगा -6i/7 प्लस 3j/7 प्लस 2k/7। अब इसके डायरेक्शन को साइन पूछे जा रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन को साइन ये आ जाएंगे। i का गुणांक देखिए -6/7 है, -6/7, j का गुणांक 3/7 और k का गुणांक 2/7। यही आपसे पूछा जा रहा था। एग्जाम्पल 15 देखिए, समतल 2x - 3y प्लस 4z - 6 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी या लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है। ये फार्मूला बताया गया, समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी ये फार्मूला होता है मॉड ऑफ d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। अब यहाँ से देखिए जो आपको समतल दिया गया है उसकी हम तुलना कर देंगे। तो a बराबर आपका 2 आ जाएगा, b बराबर -3 आ जाएगा, c बराबर 4 आ जाएगा, d बराबर -6 आ जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी निकालनी है आपको, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ d यानी मॉड ऑफ -6 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मॉड ऑफ -6 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 29। 6 अपॉन रूट 29 मूल बिंदु से दूरी आपकी आ जाएगी 6 अपॉन रूट 29 इकाई, जो भी यूनिट होगी इतने मात्रक। एग्जाम्पल 16 देखिए, मूल बिंदु से समतल 2x - 3y प्लस 4z - 6 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक x1, y1, z1 है। और अगर मूल बिंदु से डालना है तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, मूल बिंदु से
दिक् अनुपात ये होता है x, ये एक बिंदु हो जाएगा 0, 0, 0, दूसरा बिंदु ये दिया है तो ये आ जाएगा दिक् अनुपात भी ये हो जाएगा x1, y1, z1। उसके बाद ये जो समतल आपको दिया गया है 2x - 3y + 4z - 6 = 0, इसको आपको इस तरह से लिखना है। दोनों साइड में अंडर रूट x के गुणांक का 2 का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक के स्क्वायर का भाग दे देंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 2x - 3y + 4z / √29 = 6/√29। 2x /√29 -3y /√29 + 4z /√29 = 6/√29। इसके डायरेक्शन कोसाइन इसके प्लेन के निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस प्लेन ये आ जाएगी 2/√29, -3/√29, 4/√29। और ये प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो अनुपातिक होते हैं, मतलब एक रेशियो में होते हैं। तो उस हिसाब से इसको क्या करना है, x1 2/√29, ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन ये एक रेशियो में होते हैं। इसका नियम होता है कि दोनों अनुपातिक होते हैं। तो x1 / 2/√29 इक्वल y1 / -3/√29 इक्वल z1 / 4/√29। और एक इसको रेशियो के मान लेते हैं तो x1 बराबर आ जाएगा 2k/√29, y1 आ जाएगा -3k/√29 और z1 आ जाएगा 4k/√29। ये x1, y1, z1 इनके मान हम इसमें प्लेन में रख देंगे। पहले तो x1, y1, z1 को इसमें सेटिस्फाइड करवाएंगे तो ये आपका प्लेन आ जाएगा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x1 3y1 4z1 = 6। इसमें हम x1, y1, z1 के मान रख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2 × 2k/√29 -3 × -3k/√29 + 4 × 4k/√29 = 6। k/√29 कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 + 9 और +16 = 6। तो k/√29 × 29 = 6। रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा तो √29 = 6, तो k = 6/√29। अब k की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो x1 आपका देखिए कितना आ जाएगा 12/29। तो आपका x1, y1, z1 x1, y1, z1 यही आपको निकालने हैं। यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे तो 12/29 आएगा, ये आ जाएगा -18/29 और 24/29। ये आपके निर्देशांक पूछे जा रहे थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 17 देखिए, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 - 4 से जाता है और 2 3 - 1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है।
तो सबसे पहले जिस बिंदु से जाता है उसको हम सदिश के रूप में लिखेंगे और उसको मान लिया जाएगा, माना a बराबर, उसके बिंदु दिए गए हैं तो उसको सदिश रूप में बनाएंगे तो आ जाएगा 5i प्लस का 2j माइनस 4k, और जिस रेखा के दिक् अनुपात दिए गए हैं इस रेखा पर लंब है। तो लंब समतल का समीकरण ये आपको, इसका मतलब n दिया गया है, n आपका आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस का k। उसके बाद a डॉट n निकालेंगे, a डॉट n निकालने के लिए इन दोनों का डॉट होगा 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट 2i प्लस 3j माइनस का k। तो 5 2 जा 10, i डॉट i 1 होता है, j का j में होगा 6 और k का k में होगा 4, तो a डॉट n बराबर 20 आ जाएगा। अब फार्मूला होता है एक बिंदु से जाने वाले तथा लंब दूसरे सदिश पर लंब समतल का समीकरण होता है r डॉट n बराबर समतल का सदिश समीकरण, ये होता है r डॉट n बराबर a डॉट n। सबके मान रख देंगे, r डॉट n का मान 2i प्लस 3j माइनस k और a डॉट n हमने निकाला हुआ है 20। तो ये आपका सदिश समीकरण हो जाएगा और r का मान रख देंगे xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल 20। i डॉट i 1 होता है तो 2x आ जाएगा, 3y आ जाएगा माइनस z इक्वल 20। ये आपका कार्तीय समीकरण हो जाएगा, ये सदिश समीकरण हो जाएगा। यही दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी। एग्जाम्पल 18 देखिए, बिंदुओं R S T, तीन बिंदु आपको दिए गए हैं, से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। चाहे आपको सदिश समीकरण ज्ञात करना हो चाहे कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो, तो पहले हम सदिश समीकरण निकालते हैं। तो सदिश समीकरण निकालने के लिए हम इनको मान लेते हैं, माना a बराबर, जो पहला इसका सदिश हो ये 2i प्लस 5j माइनस का 3k। उसके बाद s वाले को b मान लेंगे, माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5k, और t वाले को c मान लेंगे तो c बराबर 5i प्लस 3j माइनस का 3k। तो तीन असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है r डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इक्वल a डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले इस फार्मूले में आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी। a और r की तो दिए गए हैं, r तो पता है सबको, r की जगह r ही रहेगा। b माइनस ए c माइनस ए निकालना है, फिर इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो पहले हम b माइनस ए निकालेंगे। b माइनस ए देखिए कितना होगा, b में a को माइनस करना है तो माइनस 4i माइनस का 8j और प्लस का 8k। उसके बाद c माइनस ए, c में a को माइनस करना है, इसमें इसको माइनस करना है तो 3i माइनस का 2j और प्लस का 0k, इसमें इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों का क्रॉस निकालना है, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका होता है कि i j k ये सारणी के अंदर लिखे जाएंगे। इसका गुणांक -4 -8 8, इनके गुणांक 3 -2 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब i लिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 16i
जब j लिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 24j, उसके बाद जब k लिया जाएगा तो ये 8 प्लस का 24 32k। फिर आपको a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a निकालना है। a के साथ डॉट करना है इसका। a आपका कितना दिया है 2i प्लस 5j माइनस 3k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 16i प्लस 24j प्लस 32k, तो आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 120 और माइनस ये आ जाएगा 96, तो ये आपका 152 माइनस 96, तो 66 आ जाएगा। सॉरी 56 आ जाएगा ये। उसके बाद ये सब मान हम इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें हम सभी मान रख देते हैं। b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, इसका मान हमने ये निकाला है, तो आ जाएगा r डॉट 16i प्लस 24j प्लस 32k बराबर a डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ये निकाला हुआ है, तो इसका मान आ जाएगा 56। ये आपका सदिश समीकरण आ गया। अगर आपको कार्तीय समीकरण निकालना है, मान लीजिए इस तरह से करना है या कार्तीय समीकरण पूछ लिया गया, तो आपको r की जगह xi लिखेंगे प्लस yj प्लस zk, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 16i प्लस 24j प्लस 32k इक्वल 56। तो ये आपका आ जाएगा 16x प्लस 24y प्लस 32z इक्वल 56। चाहें तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4x 6y 8 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 7। ये आपका कार्तीय समीकरण आ जाएगा। इसको भी 8 से डिवाइड कर देते तो सदिश फॉर्म में आ जाएगा r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल 7। ये आपका सदिश रूप हो जाएगा और ये कार्तीय रूप हो जाएगा। और कार्तीय रूप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला कार्तीय रूप का आप लोगों को बताया हुआ है, x माइनस x1 x माइनस y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0। इसमें भी रख के आप निकालेंगे डायरेक्ट तो ये चीज़ आ जाएगी। वैसे इस तरह से निकालेंगे तो आपको दो दो फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे क्या होता है, कई फार्मूले याद करने से कन्फ्यूजन बढ़ता है। इस तरह से अगर सदिश समीकरण आप निकालेंगे तो इससे हम r का मान रख के सीधे कार्तीय समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए 9वां नंबर फार्मूला देखिए, अभी तक आप लोगों को 8 नंबर तक के फार्मूले बताए, अब 8 फार्मूले और आप लोगों को बताने हैं। जैसे समतल का अंतःखंड रूप x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c बराबर 1 होता है, जहाँ पर a कामा b कामा c अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ होती हैं। उसके बाद अगला फार्मूला है समतलों r डॉट n1 बराबर d1 और r डॉट n2 बराबर d2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा लगाकर r डॉट n2 माइनस d2 बराबर 0 कर दिया जाता है। मतलब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस लैम्डा लगाकर इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर 0 कर देंगे।
समतलों a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा लगा दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये समतल प्लस लैम्डा लगाकर ये समतल, जैसे इसमें किया था, ये सदिश रूप है और ये इसका कार्तीय रूप है। 12 नंबर है समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर लैम्डा होता है। अगर किसी समतल के समांतर समतल का समीकरण निकालना है तो ax प्लस by प्लस cz ये इतना ही रहेगा, बराबर जो भी होता है यहाँ प्लस हो चाहे माइनस उसके बराबर लैम्डा कर देते हैं। उसके बाद जो पॉइंट दिया रहता है उसको इसमें पास करा देते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल कर फिर से इसमें रख दिया जाता है। 13 नंबर है दो रेखाओं r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 सतली हैं कोलिनियर है। अगर दो लाइंस कोलिनियर है तब क्या होना चाहिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, इसका मान अगर 0 है तब ये दोनों रेखाएं सतली होंगी। दो तलों r डॉट n1 बराबर d1 तथा r डॉट n2 बराबर d2 के बीच न्यून कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। 15 नंबर फार्मूला रेखा r बराबर a प्लस लैम्डा b और तल r डॉट n बराबर d के बीच न्यून कोण थीटा है, तब साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n। उसके बाद नेक्स्ट है दो तलों a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के बीच न्यून कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इतने फार्मूले आप लोगों को और बताए गए, इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। तो ज़रा देखिए एग्जाम्पल 19 पर आ जाते हैं, 18 तक आप लोगों को बता दिया गया है। एग्जाम्पल 19 देख लीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y, z अक्षों पर क्रमशः 2, 3, 4 के अंतःखंड काटता है। तो इसमें आपको देखना है कौन सा फार्मूला लगेगा, अंतःखंड काट रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका अंतःखंड रूप है, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें अंतःखंड की लंबाइयाँ क्या होती हैं, a, b, c होती हैं। तो आपको इसमें दिया गया है a बराबर 2 दिया है, b बराबर 3 दिया है, c बराबर 4 दिया गया है। और समतल का अंतःखंड रूप होता है x अपान a, y अपान b, z अपान c बराबर 1। ये अंतःखंड रूप होता है समतल का। रेखा का ये होता है, उसमें z प्लेन नहीं होता है और समतल में तीनों प्लेन होते हैं। a b c के मान रख देंगे तो x अपान 2, y अपान 3, z अपान 4 बराबर 1। एलसीएम ले लिया जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल 1। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल 12, ये आपके समतल का समीकरण आ जाएगा। एग्जाम्पल 20 देखिए, समतलों r डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल 6 और r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के इक्वल -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1, 1, 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदन का समीकरण निकालेंगे। पहला समतल आपका है r डॉट i प्लस जे प्लस के, इसको हम ट्रांसफ़र करके लिख देंगे -6 इक्वल 0। इसको भी हम ट्रांसफ़र करके लिख देंगे। ये आपका दूसरा समतल है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 5 इक्वल 0। इनके प्रतिच्छेदन का समीकरण निकालेंगे।
समतलों के प्रतिच्छेदन का समीकरण ये क्या होता है, पहला समतल फिर लैम्डा लगाकर दूसरा समतल जोड़ दिया जाता है। तो पहला समतल आपका है r डॉट i प्लस जे प्लस के माइनस 6 प्लस लैम्डा r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 5 इक्वल 0। r डॉट i प्लस जे प्लस के माइनस का 6 प्लस लैम्डा का अंदर गुणा कर देंगे तो r डॉट 2 लैम्डा i प्लस का 3 लैम्डा जे 4 लैम्डा के और प्लस का 5 लैम्डा इक्वल 0। उसके बाद r डॉट वालों को कंबाइन कर लेंगे। r डॉट एक बार लिखा जाएगा, फिर i वालों को i के साथ 1 प्लस 2 लैम्डा i, फिर j वाले को j वाले के साथ 1 प्लस 3 लैम्डा j और k वाले को k वाले के साथ कंबाइन कर लेंगे 4 लैम्डा k। बाकी जो बच जाएगा उसको उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 6 आ गया प्लस का माइनस 5 लैम्डा, ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1,1,1 से पास हो रहा है। तो r बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे r बराबर i प्लस जे प्लस के, क्योंकि 1,1,1 से पास हो रहा है तो इसका हम सदिश रूप बनाएंगे। जब सदिश रूप बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें i प्लस जे प्लस के हो जाएगा। तो r की जगह पे हम रख देंगे i प्लस जे प्लस के। रखने पर जब हम यहाँ पर i प्लस जे प्लस के रखेंगे r की जगह, तो देखिए क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा i 1 प्लस 3 लैम्डा जे 1 प्लस 4 लैम्डा के इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इसका इसमें डॉट होगा तो 1 प्लस 2 लैम्डा, इसका इसमें डॉट होगा तो 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा। तो 1 प्लस 1 2 3 आ जाएगा, 3 प्लस ये आपका आ जाएगा 5 और 9 लैम्डा इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा। तो ये लैम्डा इधर ले आएंगे तो 14 लैम्डा इक्वल 3, तो लैम्डा इक्वल 3/14। ये आपको लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, r डॉट लैम्डा का मान हम यहाँ रखेंगे 1 प्लस ये 6/14 आ जाएगा i प्लस 1 प्लस 9/14 j आ जाएगा प्लस 1 प्लस 12/14 k आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 6 माइनस 15/14। r डॉट यहाँ पर आ जाएगा 20i/14 प्लस का 23j/14 प्लस 26k/14 इक्वल ये आ जाएगा 69/14। 14 एलसीएम हो जाएगा तो r डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26k/14 इक्वल 69/14। ये कैंसिल हो जाएगा तो r डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26k इक्वल 69, ये आपका सदिश समीकरण आ जाएगा। एग्जाम्पल 21 देखिए, दिखाइए कि रेखाएं, दो रेखाएं आपको दी गई हैं, इनको सातली यानी
कोप्लानर आपको प्रूफ करना है। तो सहतली प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो रेखाएं आपको दी रहती हैं उनकी हम तुलना कर देते हैं। x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 तथा x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2 से तुलना करने पर, इनसे तुलना करने पर देखिए क्या आ जाएगा, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिया जाएगा, -3 कॉमा 1 कॉमा 5। उसके बाद a1 कॉमा b1 कॉमा c1 ये जो नीचे लिखे हैं ये आ जाएगा -3 कॉमा 1 कॉमा 5। उसके बाद x2 कॉमा y2 कॉमा z2 ये आपका आ जाएगा -1। अगर प्लस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, -1 2 5 और a2 कॉमा b2 कॉमा c2 ये आ जाएगा -1 कॉमा 2 कॉमा 5। तो इसके लिए सबसे पहले हम a निकालते हैं, a1 a2 और b1 b2। चाहे आप सारणिक वाली विधि से कर लें या आप सदिश विधि से कर लें, दोनों से करने का तरीका है। अगर ये कार्तीय रूप है, कार्टेशियन फॉर्म है, तो आप सहतली होने के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका मान निकाला जाएगा। तो x2 माइनस x1, x2 में x1 को माइनस करना है तो आ जाएगा -1 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, कॉमा y2 माइनस y1 2 माइनस 1 हो जाएगा, z2 माइनस z1 5 माइनस 5 ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा a1 b1 c1 -3 1 5, उसके बाद -1 2 5, ऊपर वाले का मान निकाला जाएगा तो आ जाएगा 2 1 0 -3 1 5 -1 2 5। इसका हम प्रसार कर देंगे इस सारणिक का। तो प्रसार करने से देखिए क्या आ जाएगा, 2 5 माइनस 10 माइनस का 1 -15, माइनस का 1 जब लिया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, -15 + 5, और जब 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 × -5 और -1 × -10 तो आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 10, 0 आ जाएगा। अगर इसका मान 0 आता है तो कार्टेशियन फॉर्म का ये फॉर्मूला होता है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर रेखाएं हैं, अगर इस सारणी का मान 0 आता है तब कहते हैं कि जो रेखाएं हैं वो सहतली होती है, यानी कोप्लानर होती हैं। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः रेखाएं सहतली। उसके बाद एग्जाम्पल 22 देख लीजिए। दो समतल आपको दिए गए हैं के बीच का कोण सदिश विधि से ज्ञात कीजिए। आप दोनों तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें सदिश विधि कही गई है तो आपको यहाँ पर ये मान लेना है, माना n1 बराबर स्मॉल n1 या कैपिटल n1, सदिश n1 बराबर ये आ जाएगा 2i + j - 2k। यहाँ पर ऐसा करना होता है कि ये आपका कार्तीय रूप लिखा हुआ है, इसको सदिश रूप में बदलने के लिए क्या करना है,
जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ आई जे के लिख देना है, ये आपका n1 हो जाएगा। और n2 आपका देखिए क्या होगा, इसी तरह ये आ जाएगा 3i माइनस 6j और माइनस का 2k। उसके बाद n1 डॉट n2 निकालेंगे, दोनों का डॉट निकाल लिया जाएगा, इसमें इसका डॉट करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद मॉड ऑफ n1 निकालेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद मॉड ऑफ n2 निकालेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4, ये आपका आ जाएगा 7। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच का कोण n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2 और पूरे का मॉड। तो कॉस थीटा बराबर n1 डॉट n2 हमने निकाला हुआ 4 अपॉन मॉड ऑफ n1 ये है 3 और मॉड ऑफ n2 है 7। मॉड ऑफ 4 अपॉन 21, इसका मॉडुलस लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पहले से ही प्लस है। 4 अपॉन 21 आएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉज इनवर्स 4 अपॉन 21। ये तो आपका हो गया सदिश विधि से। अगर आपको कार्तीय विधि से करना होता है तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी तुलना कर देते हैं दिए गए समतलों की a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 से तुलना करने पर इससे तुलना कर देते हैं। उसके बाद जब तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब आ जाएंगे। फिर cos थीटा बराबर फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे तब भी यही आंसर आएगा, थीटा का मान आ जाएगा काज इनवर्स 4 अपॉन 21। लेकिन इसमें स्पेशली कहा गया था कि सदिश विधि से ज्ञात कीजिए, तो सदिश विधि से ऐसे ज्ञात करेंगे और कार्तीय विधि से ऐसे ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर केवल कोण आ जाए कि इनके बीच का कोण ज्ञात करो तो आप चाहे ये नियम लगा दें चाहे ये नियम लगा दें, दोनों आपके सही माने जाएंगे। एग्जाम्पल 24 देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल 23 जो है वो 22 जैसा है बिल्कुल। तो एग्जाम्पल 24 और एग्जाम्पल 25 देखिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 24 देखते हैं। बिंदु 2 5 माइनस 3 की समतल r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2 के बराबर 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जिस समतल की जिस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो उसको हम मान लेंगे, माना a बराबर, उसको सदिश मान लेंगे, सदिश रूप में लिख लेंगे 2i प्लस 5j माइनस 3k। उसके बाद ये आपका r डॉट n बराबर d से तुलना कर देंगे। r डॉट n बराबर d से अगर तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, n का मान आपका क्या आ जाएगा 6i माइनस 3j प्लस 2k और d का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। और अगर किसी बिंदु से किसी समतल की दूरी आपको ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है समतल से बिंदु की दूरी
या बिंदु से समतल की दूरी का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ एन। तो यहाँ पर हम ए डॉट एन निकाल लेते हैं। ये ए पता है आपको, ये एन पता है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ए डॉट एन आपका आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 2 जा 12 माइनस 15 और माइनस का 6, 12 माइनस 21 ये आपका आ जाएगा माइनस 9। और डी पता है, डी 4 है, मॉड ऑफ एन निकालेंगे, मॉड ऑफ एन अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 36 और 9 और 4, ये 49 आ जाएगा, इसका मान आएगा 7। सब की वैल्यू रख देंगे तो दूरी आपकी आ जाएगी मॉड ऑफ ए डॉट एन आपका आ रहा है -9, डी का मान है 4 बटे मॉड ऑफ एन का मान है 7, तो हो जाएगा माइनस का मॉड ऑफ 13 बटे 7 माइनस मॉड ऑफ 13 हो जाएगा 13, तो 13/7, 13/7 इकाई ये आपकी इस बिंदु से समतल की दूरी आ जाएगी। एग्जाम्पल 25 देखिए, एक रेखा दी गई है, एक समतल दिया गया है। तो जो रेखा दी गई है उसमें मान लेते हैं, माना b बराबर ये होता है जो नीचे लिखे हैं 2 3 6, इसमें i जोड़ देते, इसमें j, इसमें k, 2i प्लस 3j प्लस 6k। उसके बाद n जो होता है वो जो समतल में x y z की जगह i j k लिख देते हैं, 10i प्लस 2j माइनस 11k। उसके बाद b डॉट n निकाल लेते हैं, b डॉट n हो जाएगा 20 प्लस 6 माइनस 66, तो आ जाएगा -40, -40 आ जाएगा। मॉड ऑफ b निकाल लेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। मॉड ऑफ n निकालेंगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 100 प्लस 4 प्लस 121, 225 आएगा, 15 आ जाएगा। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण थीटा हो तो साइन थीटा बराबर होता है b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n और होल मॉड पूरे का। तो साइन थीटा बराबर b डॉट n का मान आया -40 अपॉन मॉड ऑफ b 7 मॉड ऑफ n 15, ये 8 टाइम जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 21, मॉड लेंगे तो प्लस का 8 अपॉन 21 आ जाएगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स 8 अपॉन 21, ये हो जाएगा एक समतल और रेखा के बीच का कोण आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल बता दिए और सभी फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।